गांव की नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर फिर उन्हें दूसरे लोगों को बेच देने वाले गिरोह मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इन दिनों सक्रिय हैं। ऐसे ही मानव तस्करी का एक नया खुलासा जबलपुर में हुआ है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ग्रामीण क्षेत्र की मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिलों में बेच देते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भोली भाली नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर फिर उन्हें दूसरे लोगों को बेच देना मानव तस्करी का एक नया खुलासा जबलपुर में हुआ है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ग्रामीण क्षेत्र की मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिलों में बेच दिया करते थे। कितने में बेचने की बात तुमको पता चली? कितना पैसा लिया था उनने? 95,000 रुपए। किसने लिया था ये पैसा? वो उसकी मम्मी ने, सूरज की। तो सुना आपने किस तरह से नाबालिग लड़कियों को सामान की तरह बेचा जा रहा है। खुलासा करने वाली ये वही पीड़िता है जो मानव तस्करी करने वाले गिरोह के चंगुल से छूटकर अपने घर वापस आ गई। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का रहने वाला ये परिवार तो अपनी बेटी खो ही चुका था। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा इनकी बेटी छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में फंसी रही। हमारी टीम ने पीड़िता के परिवार से जब मुलाकात की तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि करीब 8 दिन छतरपुर में रखने के बाद उसे 95,000 में प्रकाश नाम के शख्स को बेच दिया गया। छतरपुर के ही एक गांव के मंदिर में ले जाकर बगैर पंडित और बगैर किसी तैयारी के शादी करा दी गई और प्रकाश के साथ उसे भेज दिया गया। इस दौरान ना तो वो अपने परिवार से संपर्क कर पा रही थी, ना ही पुलिस से, और कुछ ही दिनों में उसे ये समझ में आ गया कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है। पीड़िता का ये भी कहना है कि छतरपुर का ये ग्रुप अपने साथ कई लड़कियों की फोटो भी रखता था। जब भी कोई उनके पास आता वो फोटो दिखाकर उसका सौदा तय करता। हाँ, फोटो मंगवाते थे फोन में। वो लोग कहते थे ये लड़की मतलब पसंद है तो उन लोग को मतलब बुला लेते, वो खुद जाते थे और लेके आते थे। 10-15 लड़की की तो उन लोगों ने ऐसी शादी कर दी होंगी। पीड़िता के पिता का कहना है कि एक दिन लड़की अचानक हमारे घर से बिना बताए चली गई। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, 1 महीने लगातार पुलिस के चक्कर भी काटे और हम ये मान चुके थे कि लड़कियां वापस नहीं आएगी। लेकिन जब एक दिन लड़की का आधी रात को फोन आया तो फिर जान में जान आई। तो टीआई ने खुद बात की लड़की से। जब टीआई को विश्वास हुआ तो टीआई ने अपनी फोर्स पहुंचाया जबलपुर बरगी थाने से, स्टाफ अपना कमरे में बंद करके। तो सुबह 6 बजे हम लोगों ने उसको सोच पकड़ लिया, हम लोग वहाँ जाके उसके साथ। और जो लड़का रहा सूरज नाम का जो रहा यादव, वो घर से कूद के भाग गया था। अच्छा। तो उसके माँ बाप को सबको पुलिस ने बंदी बनाई। तो उसके गांव कोई आदमी आया, उसने उनको बुलवाया, 1 घंटे बाद वो आया लौट के सुबह। इधर इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सारे घटनाक्रम में जितने भी लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ तो विभिन्न धाराओं के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी इसमें धाराएं हैं। इन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कुल 5 आरोपी बनाए गए और उन्हें सबको जेल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में ये एक नया एंगल है जहां नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर दूसरे शहरों में बेचा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। दरअसल मानव तस्करी के पहले आने वाले मामलों में गांव की लड़कियों को नौकरी का लालच देकर शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता था, मगर अब जिस तरीके से प्रेम जाल में फंसाकर लड़कियों को गांव से भगाया जा रहा है वो चिंता की बात है। इस लड़की के साथ कुछ और लड़कियां आसपास के गांवों से गायब हैं, उनको भी तलाशा जाना चाहिए और इन गांवों में लड़कियों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए।